सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8वीं पास चपरासी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड निम्नलिखित पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे कंपनी की वेबसाइट www.cfsl.in के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करें। 1. पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब आवेदन अंतिम तिथि तक या उससे पहले जमा कर दिया जाएगा। 2. आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ये सुनिश्चित कर लें कि वे पात्रता की तिथि तक पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। 3. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति तथा स्वसत्यापित प्रति, रिज्यूमे, पहचान प्रमाण, आयु प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का एक सेट साथ लाना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जो उम्मीदवार वर्तमान नियोक्ता से प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, वे वैकल्पिक रूप से अनुभव के प्रमाण के रूप में वर्तमान रोजगार की नियुक्ति प्रस्ताव पत्र और नवीनतम वेतन पर्ची दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं। चयन के मामले में ऐसे उम्मीदवारों को कंपनी की सेवा में शामिल होने के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. दस्तावेजों के सत्यापन के बिना शॉर्टलिस्टिंग पूरी तरह से अनंतिम होगी। जब उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करेगा, यदि बुलाया जाता है, तो उम्मीदवारों को मूल के साथ सभी विवरण दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। 5. यदि अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र आदि को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो साक्षात्कार में बैठने की अनुमति दी जाएगी और न ही आवेदन शुल्क वापस करने का हकदार होगा। 6. उम्मीदवारों को विवरण और अपडेट शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों की सूची सहित के लिए कंपनी की वेबसाइट www.cfsl.in या https://cfsl.in/career.php देखना आवश्यक है। साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर, जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी। उम्मीदवारों के पास वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाना चाहिए और परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। पद का विवरण: 01 मैनेजर अकाउंट्स, वैकेंसी 01, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 35 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई। 02 मैनेजर सेफ कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्विस, वैकेंसी 02, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 35 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई और दिल्ली, हरियाणा। 03 मैनेजर सब बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी 01, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 45 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई। 04 मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी 01, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 40 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई। 05 एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, वैकेंसी 01, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 35 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई। 06 एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, सेफ कीपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्विस, वैकेंसी 01, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 35 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: दिल्ली, मानेसर, बिहार, हरियाणा। 07 SUBSTAFF, वैकेंसी 02, अधिकतम आयु 31 दिसंबर 2024 तक 35 ईयर। चयन प्रक्रिया: शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार। पोस्टिंग का स्थान: मुंबई और दिल्ली, मानेसर, बिहार, हरियाणा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चपरासी भर्ती। शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती में चपरासी और हेल्पर पद के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक और संबंधित क्षेत्र में डिग्री एवं डिप्लोमा रखी गई है। टिप्पणी: 1. अभ्यर्थी ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, लेकिन क्रीमी लेयर में आने पर ओबीसी आरक्षण और आयु में छूट के हकदार नहीं हैं। 2. ST/SC वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। 3. ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और कंपनी की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। 4. कंपनी किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने, संशोधित करने, रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। किसी भी तरह के अपडेट के लिए उम्मीदवार को भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। 5. ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि वे आवेदन की तिथि तक क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को 1 अप्रैल 2024 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया गैर क्रीमी लेयर खंड वाला ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. दर्शाई गई अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है।
आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी। 7. ऐसे मामलों में जहां किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव अपेक्षित है, प्रासंगिक अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी के पास उस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभव है। 8. यदि डिग्री प्रमाण पत्र में विशेषज्ञता के क्षेत्र का उल्लेख नहीं है, तो अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय कॉलेज से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विशेषज्ञता का विशेष उल्लेख हो। डी. पारिश्रमिक। 1. मैनेजर सीटीसी वेतन पिछले प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर 4.20 लाख रुपये से 4.80 लाख रुपये प्रति वर्ष तक तय किया जाएगा। सफल उम्मीदवार का वेतन और अन्य लाभ चयन प्रक्रिया के बाद CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा और उसे नियत समय में पेश किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया जाता है तो CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक CTC पर बातचीत की जा सकती है और यह वर्तमान रोजगार में उम्मीदवारों के अनुभव और वर्तमान परिलब्धियों पर निर्भर करेगा। 2. कार्यकारी संचालन CTC वेतन पिछले प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर 3.00 लाख रुपये से 3.6 लाख रुपये प्रति वर्ष तक तय किया जाएगा। सफल उम्मीदवार का वेतन और अन्य लाभ चयन प्रक्रिया के बाद CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा और उसे नियत समय में पेश किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया जाता है तो CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक CTC पर बातचीत की जा सकती है और यह वर्तमान रोजगार में उम्मीदवारों के अनुभव और वर्तमान परिलब्धियों पर निर्भर करेगा। 3. सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पिछले प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर CTC वेतन 10 लाख प्रति वर्ष तय किया जाएगा। सफल उम्मीदवार का वेतन और अन्य लाभ चयन प्रक्रिया के बाद CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा और उसे नियत समय में पेश किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया जाता है तो CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक CTC पर बातचीत की जा सकती है और यह वर्तमान रोजगार में उम्मीदवारों के अनुभव और वर्तमान परिलब्धियों पर निर्भर करेगा। 4. व्यवसाय विकास कार्यकारी CTC वेतन पिछले प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर 6.00 लाख प्रति वर्ष से तय किया जाएगा। सफल उम्मीदवार का वेतन और अन्य लाभ चयन प्रक्रिया के बाद CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा और उसे नियत समय में पेश किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया जाता है तो CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। वार्षिक CTC पर बातचीत की जा सकती है और यह वर्तमान रोजगार में उम्मीदवारों के अनुभव और वर्तमान परिलब्धियों पर निर्भर करेगा। 5. उपकर्मचारी CTC वेतन पिछले प्रदर्शन और अनुभव के आधार पर 2.16 लाख रुपये से 2.40 लाख रुपये प्रति वर्ष तय किया जाएगा। सफल उम्मीदवार का वेतन और अन्य लाभ चयन प्रक्रिया के बाद CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किया जाएगा और उसे नियत समय में प्रदान किया जाएगा। यदि वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया जाता है तो CFSL के प्रबंधन द्वारा तय किए गए अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवारों के पास वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इससे उन्हें ईमेल द्वारा कॉल लेटर, साक्षात्कार सूचना आदि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आवेदन पत्र भरने के लिए दिशानिर्देश अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक है। कंपनी की वेबसाइट https://www.cfsl.in या https://cfsl.in/